लाल की, कुंज बिहारी लाल की, सावरिया सेठ की। देखो आज का जो दिन है वो गुरु उत्सव मनाने के लिए आप सारे बच्चे बैठे हैं और आपके गुरुजन भी बैठे हैं। एक बात जरूर है, सनातन धर्म में सदा से गुरु महिमा, शिष्य और गुरु की महिमा का जो बखान होता है और आज वही दिन है जिसमें हम सारे जितने भी बैठे हैं अपने अपने गुरु का दर्शन कर रहे हैं। हम बड़े हम भी करते हैं, आप छोटे छोटे हो। तो गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है कि अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेकर चलना। गुरु का सिद्धांत क्या है? अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेकर चलना। तो आज आप जितने भी बच्चे हैं, बच्चियां बैठी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और आप जैसे कार्यक्रम किए हैं तो भगवान के संबंधी नृत्य आपने किए, इससे आपने बहुत प्रसन्न हुआ है। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि आज का समय गुरु के प्रति भाव कम हो गए हैं। बच्चों के गुरु के प्रति भाव कम हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि गुरु आजकल ऑनलाइन सारा काम होने लगा है। टेक्निकी तो बढ़ गई है, ये मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकी इतनी भी नहीं, अपन इतने भी काम में ले लें कि मोबाइल हर समय आपको जरूरी हो। मोबाइल की बहुत बड़ी लत लग गई है बच्चों को। ये मोबाइल की लत अपने पेरेंट्स से भी दूर कर रही है और गुरुजनों से भी दूर कर रही है। आज की स्थिति ये हो गई है कि हमारी भारतीय संस्कृति में कभी ऐसा नहीं सुना था कि गुरु और माता पिता से बच्चा दूर हो जाए, लेकिन अब ये स्थिति हो रही है कि माता पिता के पास भी बच्चे है ना बहुत कम जाते हैं और गुरु से बस इतना ही मतलब रखते हैं कि पढ़ाने वाले हैं। और जब तक हमारे अंदर गुरु के प्रति जैसा जितने भी संत महात्मा हो गए अपने गुरु के प्रति इतना भाव था उनका कि वो तत्पर रहते थे, गुरु के आदेश की पालना करते थे। आज की स्थिति क्या है? केवल आप पढ़ाई तक सीमित रह गए हैं। केवल पढ़ना है, गुरु का मतलब है पढ़ाओ और पढ़ लो फिर वहां से निकल लो। और जब तक ये भाव रहेगा तब तक हम कौन सी संस्कृति में जी रहे हैं? पाश्चात्य संस्कृति जो विदेशों में चलती है, वो हमारी संस्कृति नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपके संस्कार है। बहुत अच्छी बात लगी मेरे को कि आचार्य क्लासेस की बहुत अच्छी बात है कि हम ललित जी को भी धन्यवाद देते हैं और आप गुरुजनों को भी धन्यवाद देते हैं इस बात का कि यहाँ आप भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए हो और संस्कृति के साथ इन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो। बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाइए इनके लिए। तो देखिए माँ सरस्वती किसकी देवी है? ज्ञान की और वाणी की। हमारी बच्ची भाषण दिया था गुरु की बात बहुत अच्छी बोली। कहा है वो बच्ची? क्या बैठी है क्या? आनंद करो, आशीर्वाद है। बहुत अच्छी बोली है बच्ची, गुरु के प्रति जो भाव है बहुत अच्छी। तालियां बजाइए। तो आज सभी बाल गोपालों को और बच्चियों को सबको यही कहूंगा कि भगवान के प्रति भाव आपके रहने चाहिए, माता पिता के प्रति भाव रहने चाहिए और अपने गुरु के प्रति इतना भाव रहना चाहिए कि यदि वो डांट भी दे, वैसे गुरु की चोट और विद्या की चोट कहा गया है। लेकिन आज के समय में थोड़ी सी भी कोई थोड़ी बहुत कर देते तो उसमें अखबारों में छप जाते हैं, सबसे ही नहीं करते। तो बेटा मेरे कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा धैर्य रखें। यदि कुछ पाना है तो उसमें धैर्य की आवश्यकता है। कुछ सुरक्षा हासिल करना तो सुरक्षा पर यदि नजर रखनी है तो गुरु की चोट जरूर। गुरु की चोट जब तक नहीं लगती, एक घड़ा रहता तो घड़ा कब बनता है? अंदर से तो सपोर्ट दिया जाता है और बाहर से चोट लगती है। तो गुरु अंदर से सपोर्ट करता है लेकिन बाहर से वो स्टिक रहेगा, दृढ़ निश्चय करके अपने स्टूडेंट को पढ़ाएगा, तभी वो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। धैर्य होएगा प्रीति। थोड़ा टीचरों को भी कहना चाहूंगा ये बात कि आप मित्रता का भाव रखिए बच्चों से, लेकिन कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सिद्धांत कौन से हैं? क्योंकि गुरु से चलते हैं
सरिपनी आश्रम में भगवान कृष्ण जी पढ़ते थे सुदामा जी के साथ। तो सुदामा जी कई बार भूल जाते थे, भगवान नहीं भूलते थे, लेकिन भगवान अपने मित्र को भूल जाने के कारण स्वयं ही भूलने का नाटक कर लेते थे। तो भगवान को भी दंड दिया था, उनके गुरु ने भगवान को भी दंड दिया था। क्या दंड दिया था कि वन में जाके लकड़ी लेके आओ। तो यदि गुरु के प्रति आपका भाव रहेगा, भाव कौन सा कि हमारे ये शिक्षा दाता है। शिक्षा दाता का मतलब शिक्षा देने वाले। तो शिक्षा कौन सी है? दो प्रकार की शिक्षा है, एक तो भौतिक शिक्षा और एक आध्यात्मिक शिक्षा। ये संसार की शिक्षा है, कौन सी है? भौतिक शिक्षा बोलते हैं इसे हमारे भाषा में। भौतिक का मतलब संसार की जितनी भी भाषाएं हैं, संसार के जितने भी काम है, ये भौतिक शिक्षा है। लेकिन साथ साथ में टीचरों को मैं कहूंगा थोड़ी आध्यात्मिक शिक्षा भी इनको दीजिए। संस्कार देने आज के बच्चों में बहुत जरूरी हो गए हैं। ये आगे का समय बहुत जटिल समय आ रहा है। आज यदि हम अपने बच्चों को, टीचरों को कह रहे हैं बात आप ध्यान रखो, आज यदि इनको हम आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देंगे तो केवल ये यंत्र बन गए हैं पढ़ने के। क्या बन गए हैं? पढ़ाई के यंत्र बन गए। केवल ये पढ़ा के इनको आप आगे बड़े पद पर भेज सकते हो, लेकिन माता पिता की सेवा, गुरुजनों का आदर तब ही करेंगे जब ये आध्यात्मिक शिक्षा इनको मिलेगी। तो इनको आध्यात्मिक शिक्षा बहुत देना जरूरी है। हनुमान चालीसा कौन कौन बच्चा करता है? ऊपर आप कीजिए। देखो बेटा, बच्चे को भी कह रहा हूँ, बाल गोपाल को कह रहा हूँ, रोजाना एक हनुमान चालीसा किया करो। हनुमान चालीसा जो करते हैं ना बच्चे, उनकी बुद्धि का विकास होता है। जिसकी मंद बुद्धि है, कोई कमजोर बच्चा है, वो करके देख लेना, ये प्रमाण नहीं इस बात का। हनुमान चालीसा जो बच्चा करेगा उसकी मंद बुद्धि नहीं रहेगी, उसका बुद्ध ज्योतिष में बुद्ध है, वो बुद्धि का कारक है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, तो आपकी बुद्धि चलने लगेगी। इसलिए कौन कौन करेगा? जो नहीं करे वो प्राप्त कीजिए। सब करोगे ना हनुमान चालीसा? आज मुझे उस दक्षिणा दो कि आपने बुलाया मेरे को, बच्चों ने बुलाया, किस किसने बुलाया मेरे को, तो ऊपर हाथ कीजिए। आप सबने बुलाया ना, तो हनुमान चालीसा की दीक्षा मेरे को देना है कि आप रोजाना हनुमान चालीसा करेंगे। करोगे क्या? कौन कौन करोगे? उस बच्चे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? आप नहीं करोगे तो नहीं करेंगे। हनुमान चालीसा करना सर, हनुमान चालीसा बुद्धि का विकास होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। आज आपने जो मुझे स्नेह दिया, प्रेम दिया, आज मेरे 2-3 प्रोग्राम थे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा रही कि आपका स्नेह मुझे खींच के यहाँ आपके यहाँ लेके आया। आपकी व्यवस्था मैं कहता हूँ, ललित जी से कहता हूँ कि प्रदीप जी ने सबने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, और मैंने स्टूडेंट के साथ साथ टीचरों के भी सुने, भाव भी आपके प्रति बहुत अच्छे हैं। और मैं सारे सेठ से आपके लिए एक आशीर्वाद लेके आया हूँ, और वो आशीर्वाद ये है कि आप बहुत उन्नति करें, बहुत आगे बढ़े, अपने माता पिता की सेवा करें। करोगे कि नहीं करोगे? अपने माता पिता का भगवान मानना है, बहुत जरूरी है। आप कितने भी बड़े बन जाओ, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ आपको, सारे से नाम पीठ से आया हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ो बाबा के जैसे, खूब शिक्षा हासिल करो, खूब पदों पे जाओ, बड़े बड़े को, लेकिन माता पिता को कभी मत भूलना। यदि जो माता पिता को भूल जाता है, ये मानो सब कराया गया उसका बैठ हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना। जब कितने भी बड़े बढ़ोगे, क्योंकि आपके संस्कार है, आपके टीचर ऐसे हैं, आपको संस्कार देने वाले टीचर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनके देखो सीखा है, हमारे संचालकर्ता की सिर्फ सीखा है, जो भारतीय संस्कृति की एक ध्वजा है, ये मानिए ये सीखा। तो सीखा वाले आपको शिक्षा दे रहे हैं, निश्चित मानिए कि आपके सफलता में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। आप 80 बच्चे हो यहाँ पे, 80 के लेवल को, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है बाबा कृपा करेगा आपके। वो आशीर्वाद लेके आए वो सारे से धर्म से आपके लिए, आप बहुत आगे बढ़ोगे। कि माता पिता गुरु का आदर करना है। बोली सारे सेठ की, हारे के सारे की, भारी की। आप सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, आपने मुझे बुलाया, आदर किया, इसके लिए। और मैं आपकी बार आऊँ तो यहाँ कहने लगे मिलने से कि फलाना बच्चा इतनी मेरी लेके आए।
ये क्या सब नहीं करोगे। आपकी बार मैं धाम से आपके लिए समर्पित करने के लिए ठाकुर जी की तस्वीर लेके आऊंगा। मैं आपसे यही मांगने के लिए आया कि आपकी बार मैं आऊंगा तो मैं कहूँगी मैं वहां गया था और वहां के बच्चों ने मेरे पास शासन दिया कि वो बैठ रहेगा कि यहाँ बैठक लगनी चाहिए आपकी, और मैं स्वयं आपके लिए वहां से ठाकुर जी की तस्वीरों पर साथ लेके आऊंगा। बोलिए सागर से यही थी कि तो मेरी वाणी को विराम देता हूँ कि प्रोग्राम तो बहुत काफी है, लेकिन ऐसा है कि अब थोड़ा मुझे भी विलम्ब हो रहा है, इसलिए मेरे बीच में ठीक है 30 मिनट और देंगे। आए हैं आपके लिए आए, तो मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? सब बच्चे मानोगे ना? ठीक है, यही चाहिए आज से। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बैठे हो, इतने मर्यादा में बैठे हुए हो, काफी देर से बैठे हो, और आपके भाव देख के मुझे ऐसा लगा आप सबको आशीर्वाद है सारे सेठ की धाम की तरफ से, आप उनकी करो। राधे राधे।